हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पंचायती राज। ठीक है, तो क्विक लर्निंग जीके ट्रिक आपका मेरा जो चैनल है इसमें आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत किस कमेटी के सुझाव पर हुई थी। ठीक है, कि कोई भी अगर नई शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो कोई ना कोई कमेटी जो बनाई जाती है जिसके सुझाव पर वो नया रूल रेगुलेशन जब वो लागू होता है। तो यहाँ पे जो पंचायती राज है वो किस कमेटी के कहने पर शुरू हुआ था, तो उसका आंसर रहेगा बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी के कहने पर जो है वो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले पंचायती राज का जो है शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1959 में। और कहाँ पे हुई थी, ऑप्शन है नागौर राजस्थान में, सीतामढ़ी बिहार में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में या फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर राजस्थान में। राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट बना था जिसने पंचायती राज को लागू किया था। ठीक है, और हरियाणा जो है वो कौन सा बना था, हरियाणा सेकंड नंबर पे है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1959 में, कहाँ पे, नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1990 में, 91, 92 या फिर 93। 73वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, वो पंचायती राज से संबंधित है और ये कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत जो है वो पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ। तो अभी हमें पता है राजस्थान में तो 2 अक्टूबर 1959 को पहला स्टेट बन गया था, लेकिन हरियाणा में कब लागू हुआ। ऑप्शन है 20 अप्रैल 1992 में, 22 अप्रैल 1992 में, 20 अप्रैल 1994 में या फिर 22 अप्रैल 1994 में। तो हरियाणा में जो है वो कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1992 में, जिस दिन अर्थ डे होता है उस दिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय जो है वो यहाँ पे सीएम जो है वो कौन थे, तो कौन थे, भजन लाल। ठीक है, भजन लाल थे जब हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था, कब, 22 अप्रैल 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च 1992 को, 22 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1992 को या फिर 2 अक्टूबर 1959 को। कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपने बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 24 अप्रैल 1994 को। ठीक है, तो हरियाणा में पंचायती राज से कब लागू हुआ था, 94 में, 22 अप्रैल को। ठीक है, तो उसके 2 दिन बाद ही जो है मतलब बोल दिया गया था जहाँ कि 24 अप्रैल तक सभी जो स्टेट्स हैं वहाँ उनको जो है पंचायती राज को एक्सेप्ट कर लेना है। तो हरियाणा में 22 अप्रैल को हुआ था और 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज का संशोधन कब हुआ था। ठीक है, अभी तो पंचायती राज चल रहा था तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन की ज़रूरत थी, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज की ज़रूरत थी। तो वो कब हुआ था, 10 अप्रैल 2005 को, 11 अगस्त 2010 को या 11 अगस्त 2015 को या 2 अक्टूबर 2015 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 11 अगस्त 2015 को। 11 अगस्त 2015 को संविधान संशोधन किया गया था। उस संशोधन में क्या हुआ था, शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी। ठीक है, मतलब कि अगर आप को सरपंच बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए वो हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो सेकंड नंबर का ही बना था, दूसरे नंबर का राज्य है जो कि पंचायतों के जो चुनाव है उसमें शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला था। पहला जो था वो कौन था, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ही पहली बार पंचायत अधिनियम जो लागू किया था और राजस्थान में ही शैक्षणिक योग्यता जो है वो पहली बार लागू की थी। हरियाणा जो है वो सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सरपंच बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 2015 में संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये लागू किया गया था और इसमें आपको बताना है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि 10वीं पास जो है वो होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल है या फिर जो SC ST हैं उनके लिए 8वीं पास भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अभी हमने देखा कि पंचायती राज अधिनियम जो है वो किसके तहत लागू हुआ है, संविधान 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये किससे संबंधित है, बहुत ईजी है, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, विशेषाधिकार सूची में, राज्य सूची में या फिर केंद्र सूची में। तो पंचायती राज जो है वो किस सूची के अंदर आता है, वो राज्य सूची के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अभी हमने
संशोधन देखा था, 73वां संशोधन था। लेकिन अगर भाग पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? भाग 6, 9, 7 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर सेकंड भाग 9, ठीक है। भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? अभी हमें पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी की ही सुझाव से पंचायती राज को एक्सेप्ट किया गया। तो उन्होंने इसको किस स्तर पर, कितने स्तर पर रखने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है 1, 4, 3 या फिर 2। तो करेक्ट आंसर रहेगा 3, ठीक है। ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, वो सब हम आगे देखेंगे। ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है? सरपंच, बुजुर्ग, सचिव या फिर मुख्य अधिकार? तो ग्राम पंचायत जो है वो उसका नेता कौन होता है? आपका सरपंच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्न इकाई क्या है? तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत? तो हरियाणा में पंचायत की निम्न इकाई जो है वो क्या है? वो आपकी ग्राम पंचायत है। देखिए, पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है, 3 स्तर पे होती है। सबसे पहले आपका आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। उसके बाद आपका आता है खंड, ठीक है, खंड में जिसमें आपके होते हैं पंचायत समिति आती है, ठीक है। गांव में तो आपके गांव में ग्राम पंचायत होती है, खंड में जो है क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और नंबर 3 पे आता है जिला। जिला स्तर पर आपका क्या होता है? जिला परिषद होता है, ठीक है, जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय प्रणाली होती है जिसमें कि पंचायत, ठीक है, फिर उसके बाद पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति और फिर उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। ये 3 स्तरें होती है। ग्राम पंचायत में आपका सरपंच होता है, खंड में कौन होता है? आपका प्रधान होता है या चेयरमैन जिसको बोल सकते हो, और जिला परिषद में आपका बीडीओ जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो होता है, ठीक है। 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि पंचायत समिति के सदस्य जो है वो कौन चुनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चुनाव होता है, ठीक है, सरपंच का, जैसे आपने देखा होगा गाँव में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय? अभी मैंने बताया, तो हरियाणा में क्या है पंचायती राज की? 3 स्तरीय है, ठीक है। गांव में ग्राम पंचायत, खंड में पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, तो त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? 18 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक, या फिर 21 वर्ष से अधिक आयु का हर नागरिक, 18 वर्ष से अधिक आयु का हर वयस्क व्यक्ति, या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु का हर पंजीकृत मतदाता? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि 18 वर्ष से अधिक हो, लेकिन वो उसका वोटिंग ID कार्ड भी होना चाहिए, वही ले सकता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल आपने बताना है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर लागू किया जाता है? भू राजस्व, स्थानीय मेलों का कर, सीमा कर या फिर बिक्री कर? तो स्थानीय जो मेले लगते हैं उनका कर जो है वो पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में हैं? सबसे अधिक ग्राम पंचायतें आपने बतानी है कहाँ पे है? हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद या फिर यमुनानगर? तो सबसे में हाल ही में करंट की अगर हम बात करें तो यमुनानगर में है, जो कि कितनी है? 490। और सबसे कम 490, ठीक है। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ है? फरीदाबाद में। सबसे कम फरीदाबाद और चरखी दादरी दोनों में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत या फिर गुड़गांव? तो इसका आंसर रहेगा करनाल में है, ठीक है। और करनाल में भी जो गांव है नीलोखेड़ी, ठीक है, नीलोखेड़ी गांव है करनाल में, वहाँ पे है पंचायती राज हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है? तो हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक जो है वो बुलाना 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? कितनी बार अनिवार्य है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 2 बार बुलाना अनिवार्य है। और उसके लिए भी डेट फिक्स है, 13 अप्रैल और आपका 2 अक्टूबर, ठीक है।
इस दिन जो है वो आपको मतलब ग्राम सभा की बैठक करनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भी हमने बताया पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ठीक है, 6 माह के अंदर, 3 माह के, 1 माह या फिर 1 वर्ष। अगर आपकी पंचायत किसी वजह से भंग हो जाती है तो कितना टाइम के अंदर आपको चुनाव कराना जरूरी है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के अंदर आपको निर्वाचन कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन होता है अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? तो पंचायत समिति जो है वो किस के तहत होती है? वो खंड स्तर पर होती है। ठीक है, खंड स्तर पर। ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। और जिला स्तर पर आपकी क्या होती है? जिला परिषद होती है। तो खंड स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? प्रधान। ठीक है, चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गांव में स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए एक डैश होती है। तो प्रत्येक गांव में क्या होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या फिर पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। तो हरियाणा में पंचायत समिति के जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं? आयुक्त, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर विकास अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विकास अधिकारी। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? मतदाताओं की सूची तैयार करना, झूठी घोषणा करना, चुनावी विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि 1994 की जो धारा 164 है उसमें क्या है? मतदाताओं की सूची तैयार करना। नेक्स्ट है, प्रत्येक गांव में स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए एक डैश होती है। तो क्या होती है? एक ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? ठीक है, ऐसे देखो बार बार यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्तर कौन सा है या फिर उसका हेड कौन होता है, सेकंड कौन होता है, तो ये आपने एक बार अच्छे से कर लेने हैं। तो दूसरा स्तर जो है वो कौन सा होता है? वो पंचायत समिति होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कितना दिया है? 50% दिया गया। और अगर आप नगर पालिका और ये नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें 33% है, और पंचायतों में जो है वो 50% है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जिला परिषद का मुख्य प्रमुख क्या होता है? जिला परिषद का मुख्य अभी मैंने बताया सरपंच, प्रधान, चेयरमैन या फिर ब्लॉक प्रमुख। तो कौन होता है जिला परिषद का? ठीक है, वो होता है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं BDO, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद? ग्राम सभा का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम किस धारा के द्वारा भंग किया जा सकता है? धारा 107, धारा 164, धारा 110 या फिर धारा 112? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 110 के तहत जो है वो पंचायती अधिनियम जो है उसको भंग किया जा सकता है। तो ये थी आज के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड मैंने आपको कराए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।